हेलो छात्रों, आज हम हास्यरस के संबंध में चर्चा करेंगे। हास्यरस की व्याख्या यहाँ पर इस प्रकार दी गई है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, किसी की मतलब जो पात्र हैं उस काव्य में, उस कहानी में, उस नाटक में, उस कविता में जो पात्र हैं उसकी वेशभूषा विचित्र हैं, अटपटी है, अजब हैं, सामान्य से परे हैं, और ऐसी अजब वेशभूषा को देखकर, दूसरा क्या है, अटपटी आकृति। अटपटी आकृति मतलब जो पात्र हैं वह पात्र बड़ा बेढंगा है, बड़ा ही मोटा है, बड़ा ही उसकी तोंद बहुत बड़ी है, उसके दांत बहुत ऊपर आ चुके हैं, उसकी आंख अत्यधिक छोटी है या उसकी आंख अत्यधिक बड़ी है, उसके ओंठ अत्यधिक बड़े हैं, उसके पांव अत्यधिक छोटे हैं, और ऐसे अजब आकृति को देखकर, ऐसे अजब शरीर को देखकर हंसी की भावना उत्पन्न होती है। तीसरी बात है क्रियाकलाप। जो पात्र हैं उस कविता में, उस कहानी में, उस नाटक में, उस पात्र का कार्य, उसका व्यवहार, उसका क्रियाकलाप मतलब उसका काम करना, उसका कार्य करना, ये अजब हैं, अटपटा है। वह पात्र अत्यधिक कंजूस हैं या अत्यधिक ढोंगी है, बड़ा अपने आप को जो बहुत पंडित दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत विद्वान दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ा महात्मा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसके इस व्यवहार को देखकर भी हंसी आ जाती है। तीसरा है रूप रंग। वो जो पात्र हैं वह पात्र अत्यधिक काला कलूटा है, अत्यधिक भूरा है, या उसकी चमड़ी अत्यधिक लाल है, और ऐसा अगर रंग हैं जो सामान्य से अजब हैं, विचित्र हैं, तो ऐसे अजब रंग को देखकर भी हंसी आ जाती है। रूप, वह अगर कोई नायिका है वह अत्यधिक काली है, कुरूप है, तो उसकी उस कुरूपता को देखकर भी हंसी आ जाती है। वाणी, उस पात्र की जो भाषा है, उस पात्र का जो बोलना है, उसकी वाणी भी अगर उसके बोलने में वह मिमी आता है, उसके बोलने में हकल आता है, बार बार वही शब्द दोहराता है, या शब्द फिसल जाते हैं, या पहले शब्द बोलने वाला दूसरा शब्द पहले लेता है, पहला शब्द बाद में लेता है, या उसकी भाषा सारे भाषाओं की खिचड़ी है, या उसके भाषा पर किसी दूसरी भाषा का असर दिखाई देता है, तो ऐसे वाणी को, ऐसे भाषा को सुनकर भी हंसी उत्पन्न होती है। और ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ हास्य रस की निर्मिति होती है। हास्य रस जो है, यह हास्य रस स्थल, काल और पात्र के सापेक्ष होता है। स्थल मतलब जगह, काल मतलब समय, और पात्र मतलब व्यक्ति सापेक्ष होता है, मतलब व्यक्ति के अनुसार, समय के अनुसार और स्थान के अनुसार ये हास्य का उद्रेक होता है। अब स्थल के अनुसार हास्य का उद्रेक कैसे होता है? मान लीजिए आप किसी के घर में गए हैं और वह आदमी अपने घर पर बैठा है और उसका आधा शरीर खुला है, नंगा है, और उसके आधे नंगे शरीर को देखकर आपको कुछ मालूम नहीं होगा, आपको हंसी नहीं आएगी, वो सामान्य दिखाई देगा। लेकिन वही आदमी वैसे ही अगर किसी प्रोग्राम में आता है, किसी कार्यक्रम में आता है, किसी फंक्शन में आता है अधनंगा, तो उस कार्यक्रम में आया हुआ अधनंगा आदमी देखकर सारे लोगों को हंसी आती है, वह हंसी का पात्र बन जाता है। स्थान बदलने से घर पर वह अधनंगा है तो कोई मालूम नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वही अधनंगा शरीर कार्यक्रम में आने के बाद हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए स्थान सापेक्ष, स्थल सापेक्ष, स्थान के अनुसार हंसी का भाव उत्पन्न होता है। दूसरा है काल सापेक्ष। अगर कोई जवान लड़का है, वह अगर मेकअप करता है, श्रृंगार करता है, तो उसका श्रृंगार करना, मेकअप करना जायज है, स्वीकार है।
वह किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। लेकिन कोई जर्जर बूढ़ा है, अत्यधिक बूढ़ा आदमी है, और वह अगर मेकअप करता है, श्रृंगार करता है, तो उसका श्रृंगार करना, उसका मेकअप करना, ये खलता है, ये अजब लगता है। और ऐसे बूढ़े आदमी को श्रृंगार करते देखकर, मेकअप करते देखकर हंसी का भाव उत्पन्न होता है। ये समय सापेक्ष है। जवान को श्रृंगार करते देखकर कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वही अगर अत्यधिक बूढ़ा आदमी है और उसको चलना फिरना भी नहीं आता, वह अगर अपने आप को सजाने की कोशिश करता है, तो वह बेढंगा मालूम होता है, अटपटा मालूम होता है, और वहाँ पर हास्य की निर्मित होती है। और तीसरा है पात्र सापेक्ष। पात्र सापेक्ष मतलब व्यक्ति के अनुसार। कोई पहलवान आदमी है, कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी से नीचे गिर जाता है, तो हट्टे कट्टे आदमी को कुर्सी से नीचे गिरा हुआ देखकर हमें हंसी आती है। लेकिन उसी कुर्सी पर कोई छोटा बच्चा बैठा है और वो कुर्सी से नीचे लुढ़क जाता है, गिर जाता है, तो हमें हंसी नहीं आती। उस बच्चे के प्रति सहानुभूति, उस बच्चे के प्रति करुणा, उस बच्चे के प्रति दया की भावना, उस बच्चे के प्रति अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है। मतलब पात्र बदलने से मोटा ताजा ताजा आदमी है, अगर वह हट्टा कट्टा आदमी है और कुर्सी से नीचे गिर जाता है, तो हंसी आती है। और वही क्रिया किसी बालक के साथ होती है, तो हंसी का भाव उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ये हंसी का उद्रेक स्थल सापेक्ष, काल सापेक्ष और पात्र सापेक्ष होती है। अब ये हास्य रस के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब कोई आदमी मंच पर बैठा है और वह तंबूरा हाथ में है, और वह उस तंबूरे को सजाने की, उसको तंबूरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और 10-15 मिनट उसी में लगा चुका है। और जैसे ही वह गाना शुरू कर देता है, तो उसकी आवाज़ तो ठीक नहीं है, बस वह आलाप, वो उसके मुख से कोई धुन निकालता है, कोई आवाज़ निकलता है, लेकिन वह आवाज़ बेसुरी है, कोई सुर में वह गाता नहीं है। और ऐसे गायक को देखकर धीरे धीरे सारे श्रोता भाग जाते हैं, और अकेला बैठे वह गाता है, और ऐसा यहाँ पर ये हंसी का भाव उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण बड़ा आसान है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। तीसरा उदाहरण है। जो कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। जो कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख तो वह यार हैं जो पैसा वापस लौटाए। चौथा उदाहरण इस प्रकार है। सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। कोई पुजारी कहता है, आप चिल्लर पैसे सिक्के प्रभु पर, ईश्वर पर मत फेंको, आप 100 का नोट दे दो, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। मतलब वह आने वाले भक्त को 100 किस प्रकार वसूल करना चाहता है, और कैसे अजब ढंग से वह भक्तों को फंसाने का काम करता है, ये बताने का काम यहाँ पर किया गया है। और एक उदाहरण देख लेंगे हम। सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह। ये भगवान शंकर की शादी है, और उस शादी में दूल्हा शंकर ही है, और भगवान शंकर की जो वेशभूषा है, वो वेशभूषा तो सर्वपरिचित है। उनके सिर पर जटा है, उस जटा में से एक गंगा नाम की नदी निकलती है। उनके भुजाओं पर, उनके कंधे पर
ये भुजंग, ये सांप रहता है, और भगवान शिव जी ये नंगे हैं, बस कमर को थोड़ा सा कपड़ा लपेट लेते हैं और बाकी शरीर तो खुला है। और ऐसे शिव जी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ये ऐसा दूल्हा है जिसके दूल्हे पर जिस दूल्हे के मस्तक पर ये जटा है और जटा में से गंगा हंस रही है, और ऐसा दूल्हा है जिस दूल्हे के कंधे पर सांप फन निकाल कर खड़ा है और फन निकाल कर देख रहा है, और ऐसा दूल्हा है जो नंगा है, और ऐसे नंगे के शादी में जो बारात आ चुकी है वह बाराती ऐसे नंगे वर को देखकर, दूल्हे को देखकर, उसके अजब ढंग को देखकर सारे हंस रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और इस प्रकार ये हास्य रस के उदाहरण हैं। जिस प्रसंग को पढ़कर, जिस कविता को पढ़कर, जिस साहित्य को पढ़कर श्रोता के मन में या पढ़ने वाले के मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्यरस होता है, या उसे हास्यरस कहते हैं। बस हास्यरस के संबंध में हम जान चुके हैं। ठीक है।